Assalamualaikum, this is Hadika Wali. Hope you all are doing well. In this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about Kolb's learning style and experiential learning cycle. So, let's start. जी सबसे पहले मैं आप लोगों को इस थ्योरी का और इस लर्निंग स्टाइल का ब्रीफ सा ओवरव्यू दे दूंगी, ठीक है, और डेविड कॉल्ब के बारे में बताऊंगी, ठीक हो गया। डेविड कॉल्ब पब्लिश हिज लर्निंग स्टाइल मॉडल इन 1984 फ्रॉम विच ही डेवलप हिज लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री। कॉल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी वर्क्स ऑन 2 लेवल्स। अब इसकी बेसिकली जो लर्निंग थ्योरी थी वो 2 लेवल्स पर वर्क करती थी। A 4-stage cycle of learning and 4 separate learning style. Much of Kolb's theory is concerned with the learner's internal cognitive process. Basically, Kolb's का जो experiential learning theory जो थी वो 2 तरह के levels पे काम करती थी। पहला तो था वो 4 stages की cycle थी learning की, और दूसरा था 4 separate learning style, ठीक है। और बेसिकली जो हमारी कॉल्ब्स की थ्योरी थी ये हमारे लर्नर के इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस पर कंसर्न करती थी, ठीक हो गया। ये हमारे पास 4 स्टेज लर्निंग साइकिल, जिसमें फर्स्ट पे है कंक्रीट एक्सपीरियंस, सेकंड वन इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, थर्ड वन इज एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन एंड फोर्थ वन इज एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो कंक्रीट एक्सपीरियंस में क्या चीज आ जाती है? डूइंग, हैविंग एन एक्सपीरियंस। मीन आप लोग वो चीज करें जिसपे आप लोगों को एक्सपीरियंस है। लाइक अगर आप लोगों को टीचिंग की फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप लोग टीचिंग करें। आप लोगों को इंजीनियरिंग की फील्ड में एक्सपीरियंस है, आप लोगों के पास डिग्री है तो आप लोग किसी इंजीनियरिंग की फील्ड में चले जाएं। मतलब कि जो भी चीज जिसका भी आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, जिसका भी आप लोगों के पास तजर्बा है, तो आप लोग वो चीज करें। अगला है हमारे पास रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में मीन हम लोग रिव्यू करें, मीन हम लोग जायजा लें, मीन जो चीज हमारी एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट कर रही है हम लोग उस चीज पर तबसरा करें, हम लोग उस चीज को जायजा लें, उस चीज को रिव्यू करें। आगे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। तो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन में हम लोग कंक्लूड करें, मीन हम लोग नतीजा हासिल करें, हम लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखें। फोर्थ है हमारे पास एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो उसमें हम लोग प्लान करें और ट्राइंग आउट व्हाट यू हैव लर्न, मीन कि हम लोग उस चीज की कोशिश करें कि हम लोगों ने क्या क्या चीज लर्न कर ली है, अब हम लोग उस चीज पे प्लानिंग स्टार्ट कर दें, ठीक हो गया। तो अगर आप लोग इस 4 स्टेज लर्निंग साइकिल को और आसान लफ्जों में समझना चाहते हैं तो आप लोग इस पिक्चर पर नजरसानी करें। फर्स्ट है इसका एक्सपीरियंस, सेकंड वन इज रिफ्लेक्शन, थर्ड वन इज कंसेप्चुअलाइज एंड फोर्थ वन इज टेस्ट। एक्सपीरियंस लाइक आप लोगों के पास जो भी तजर्बा है आप लोग वो काम स्टार्ट करें। सेकंड वन इज आप लोग उस एक्सपीरियंस पे थोड़ा बहुत जायजा लें, थोड़ा बहुत रिव्यू करें, ठीक हो गया। थर्ड है जी हमारा कंसेप्चुअलाइज, मीन आप लोग कंक्लूड करें, थोड़ा सा नतीजा अहज करें। और एट द एंड 4th स्टेज में आप लोग टेस्ट करें, मीन आप लोगों ने जो कुछ भी लर्न किया है आप लोग उस पर ट्राइंग आउट करें, ठीक हो गया जी। तो कॉल्ब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? कहता था कि लर्निंग एज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस विद ईच स्टेज बीइंग म्यूचुअली सपोर्टिव ऑफ एंड फीडिंग इनटू द नेक्स्ट। कहता है कि लर्निंग जो है बेसिकली इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, और फॉर एग्जांपल 4 स्टेजेस है ना, लाइक एक्सपीरियंस की स्टेज है, कंसेप्चुलाइजेशन की स्टेज है, टेस्ट की स्टेज है, तो हर स्टेज का दूसरी स्टेज के साथ एक गहरा ताल्लुक है। मीन आप लोगों को एक स्टेज समझने के लिए दूसरी स्टेज को भी समझना लाजमी होगा उसी लॉजिकल सीक्वेंसेस के साथ। It is possible to enter the cycle of at any stage and follow it through its logical sequence। मतलब कि आप लोग किसी भी स्टेज पे दाखिल हो जाए, लाइक आप लोग एक्सपीरियंस की तो नहीं है, आप लोग कंसेप्चुलाइज की स्टेज में दाखिल हो जाएं तो आप लोगों को उससे पहले एक्सपेरिमेंटेशन की, उससे पहले आप लोगों को कह लो कि एक्सपीरियंस की स्टेज को समझना लाजमी होगा। हाउएवर इफेक्टिव लर्निंग ओनली अकर्स व्हेन अ लर्नर कैन एग्जीक्यूट ऑल 4 स्टेजेस ऑफ द मॉडल। कहते हैं कि लर्निंग जो है तभी इफेक्टिव होगी जब लर्नर जो है वो तमाम जो 4 स्टेजेस हैं उसको एग्जीक्यूट कर सके। देयरफॉर नो वन स्टेज ऑफ द साइकिल इज इफेक्टिव एज अ लर्निंग प्रोसीजर ऑन इट्स ओन। Kolb learning theory 1974 sets out 4 distinct learning styles which are based on 4 stages learning cycle. Kolb explained that different people naturally prefer a certain signal, different learning style. Various factors influence a person's preferred style. For example, social environment, educational experience और the basic cognitive structure of the individual। कहते हैं कि कॉल्ब ने बेसिकली 1974 में ये थ्योरी को डेवलप किया था, और उसने ये चीज़ बताई थी कि हर लर्निंग स्टाइल जो है उसका एक अपना ही अलग मकाम है। कहते हैं कि एक अलग रुतबा रखता है, मतलब कि एक स्टेज को समझने के लिए आपको दूसरी स्टेज भी समझनी पड़ेगी, और हर स्टेज का एक अपनी इंपॉर्टेंस है। कहते हैं कि बेसिकली ये जो स्टेजेस हैं
ये बेस करती हैं। कॉल्ब एक्सप्लेन दैट डिफरेंट पीपल नेचुरली प्रेफर अ सर्टेन सिग्नल डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, मतलब कि अब पीपल है, एक पीपल है, अब वो कोई भी इन चारों में से एक स्टेज को फॉलो अप करता होगा, मतलब कोई एक्सपीरियंस की स्टेज को फॉलो अप करता होगा, कोई कंसेप्चुलाइजेशन की, कोई टेस्ट की, तो ये हिसाब है। आगे है वट एवर इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ स्टाइल द लर्निंग स्टाइल प्रेफरेंस इटसेल्फ इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ टू पेयर्स ऑफ वेरिएबल और टू सेपरेट चॉइसेस दैट वी मेक विच कॉल प्रेजेंटेड एज lines of an axis each with conflicting modes at either end. A typical presentation of Kolb's two continuums is that the east-west axis is called the processing continuum. कहते हैं कि उसने एक प्रोसेसिंग कॉन्टिनम को नाम दिया था। कॉल्ब ने बेसिकली एक टिपिकल प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें उसने दो कॉन्टिनम लिए थे और उसने बताया था कि इसका ईस्ट वेस्ट एक्सिस हैं और उसको उस चीज़ ने उसने नाम दिया था प्रोसेसिंग कॉन्टिनम का, मतलब कि हम लोग कैसे अपने टास्क को अप्रोच कर सकते हैं। एंड द नॉर्थ साउथ एक्सिस इज कॉल्ड द परसेप्शन कॉन्टिनम, और उसने एक तो दिया था ईस्ट वेस्ट एक्सिस को जिसको उसने कहा था प्रोसेसिंग कॉन्टिनम, मतलब कि जिसमें हम लोग अपने टास्क को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, और दूसरा था नॉर्थ साउथ एक्सिस जिसको उसने परसेप्शन कॉन्टिनम का नाम दिया था, जिसमें हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं और हाउ वी थिंक और फील अबाउट इट, और हम लोग कैसे सोचते हैं और हम लोग कैसे फील करते हैं अपने इमोशंस को, अपने रिस्पॉन्सेज को, तो ये चीज़ थी। आगे है दीज पीपल आर एबल टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव, दे आर सेंसिटिव, दे प्रेफर टू वॉच रेदर देन डू, टेंडिंग टू गैदर इन्फॉर्मेशन एंड यूज इमेजिनेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम, दे आर बेस्ट एट व्यूइंग कंक्रीट सिचुएशन फ्रॉम सेवरल डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, तो उसने ये चीज़ बताई भी है कि वो डिफरेंट तरह से किसी भी कह लो कि मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉब्लम को देखते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ उसने बताई भी है। जी यहाँ पे आप लोगों को एक टेबल शो हो रहा होगा, आप लोग कॉलम की तरफ देखें तो कॉलम में कंक्रीट एक्सपीरियंस में फीलिंग नज़र आ रहा होगा और आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन में थिंकिंग नज़र आ रहा होगा। तो कंक्रीट एक्सपीरियंस फीलिंग में हमारा आ जाएगा अकोमोडेटिंग, ठीक है। अकोमोडेटिंग हमारा आएगा जब हम लोग कोई काम करेंगे, ठीक है, कोई काम हासिल करने की कोशिश करेंगे, कोई काम हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, हम लोग अपने तजर्बे से कोई काम करने की कोशिश करेंगे, तो कंक्रीट एक्सपीरियंस में एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में हमारे पास क्या आएगा, अकोमोडेशन आएगा। अगर हम लोग वही चीज़ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन मतलब देखने में करेंगे तो वो चीज़ हमारी डाइवर्जिंग हो जाएगी। दूसरी तरफ हम लोग को नजर आ रहा होगा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन जिसमें हमारा सोचने का काम है, तो अगर हम लोग उसको एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में करेंगे तो वो हमारी चीज़ हो जाएगी कन्वर्जिंग हो जाएगी। और अगर हम लोग इसको रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में देखेंगे, मीन हम लोग देखने का सिर्फ काम करेंगे, तो वो हमारी चीज़ हो जाएगी एसिमिलेटिंग। ठीक हो गया। तो कॉल्ब ने स्टाइल को डाइवर्जिंग स्टाइल का नाम दिया था क्योंकि इसमें जो पीपल हैं वो किसी भी किस्म की सिचुएशन हो उसमें जो आइडियाज़ जनरेट करने का काम है वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। लाइक आप लोग उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कह लो, लाइक किसी से मशवरा मांगा जाए तो जो है वो बड़े अच्छे आइडियाज़ दे देते हैं। ठीक हो गया। पीपल विद इन अ डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल हैव ब्रॉड कल्चरल इंटरेस्ट एंड लाइक टू गैदर इन्फॉर्मेशन। कहते हैं कि जो डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल को अपनाते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है वो कल्चरल सोशल की तरफ बहुत ज़्यादा होता है और वो इंफॉर्मेशन गैदर करने की ही ट्राई में लगे रहते हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन पीपल, ये लोगों में इंटरेस्ट लेते हैं, लोगों के सोशल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है ना। टेंड टू बी इमेजिनेटिव एंड इमोशनल, ठीक हो गया। एंड टेंड टू बी स्ट्रॉन्ग इन द आर्ट। पीपल विद द डाइवर्जिंग स्टाइल प्रेफर टू वर्क इन ग्रुप्स, मतलब जिनका डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल होता है वो हर टाइम कोशिश करते हैं कि हम लोग ग्रुप में काम करें। टू लिसन विद एन ओपन माइंड एंड टू रिसीव पर्सनल फीडबैक, मतलब कि हम लोग ओपन माइंड तरीके से काम करें और जो हमें फीडबैक भी दे हम लोग उसको भी रिसीव करें। तो सेकंड आ गया हमारे पास एसिमिलेटिंग लर्निंग स्टाइल। इसमें बेसिकली हमारे कंसाइज और लॉजिकल अप्रोचेस इंक्लूड होती हैं। इसमें जो आइडियाज़ और कंसेप्ट हैं ये मेन इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक हो गया। दिस पीपल रिक्वायर गुड क्लियर एक्सप्लेनेशन रेदर देन अ प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी। जो एसिमिलेटिंग लर्निंग प्रेफरेंस रखने वाले लोग होते हैं वो हम लोगों को ज़्यादातर क्लियर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी की निस्बत। दे एक्सेल एट अंडरस्टैंडिंग वाइड रेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग इट आर क्लियर लॉजिकल फॉर्मेट। इनके पास जो है नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, लॉजिकल ऑर्डर में किसी भी चीज़ को समझाने के काबिल होते हैं ये। इनके पास वाइड रेंजिंग इन्फॉर्मेशन होती है, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्लियर कट इनके पास फॉर्मूला होता है।
People with an assimilating learning style are less focused on people and more interested in ideas and abstract concepts. जिनका assimilating learning style होता है वो इतना लोगों पर फोकस नहीं करते जितना वो इंटरेस्ट पे और आइडियाज़ पे और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट पे फोकस करते हैं. People with this style are more attracted to logical sound theories than approach based on practical values. जो इस तरह के assimilating learning style रखने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर लॉजिकल साउंड थेरीज पर अट्रैक्ट होते हैं, बिलीव करते हैं बानिस्बतन प्रैक्टिकल वैल्यूज़ के. आगे है जी हमारा कन्वर्जिंग लर्निंग लाइफस्टाइल. तो इसमें जो है आ जाता है कि हम लोगों ने दूसरों की प्रॉब्लम या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कैसे करना है एंड विल यूज़ देयर लर्निंग टू फाइंड सोल्यूशन. और हम लोगों ने कौन सी लर्निंग यूज़ करनी है जिसमें हमारा जो है प्रॉब्लम का हम लोग को सोल्यूशन मिल सके और हमारे जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सके. दे प्रेफर टेक्निकल टास्क. ये बेसिकली टेक्निकल टास्क को प्रेफर करते हैं और ये लेस कंसर्न करते हैं पीपल को और इंटरपर्सनल एस्पेक्ट्स को. ये बेसिकली टेक्निकल टास्क देखते हैं कि हम लोग कोई भी ऐसी टेक्निक यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लें. People with a converging learning style are best at finding practical uses for ideas and theories. जिनका converging learning style होता है वो प्रैक्टिकल को फाइंड आउट करने में, प्रैक्टिकल को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा रखते हैं. ठीक है, दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजन बाय फाइंडिंग सोल्यूशन टू क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम. ये बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और डिसीजन फाइंड आउट करने में जो है इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है. आगे है लास्ट वन हमारा द अकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल इज़ हैंड ऑन एंड रिलाइज ऑन इंट्यूशन रेदर देन लॉजिक. ये बेसिकली हमारा हैंड्स ऑन लर्निंग होती है. ये ज़्यादातर इंट्यूशन पर ज़्यादा फोकस करता है बानिस्बतन लॉजिक के. दोज पीपल यूज़ अदर पीपल्स एनालिसिस. ये दूसरों के जो नज़रिए होते हैं उनको यूज़ करते हैं. मतलब कि एक बंदे ने रिसर्च कर ली है, उसकी रिसर्च को पढ़कर उसी पर थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर देते हैं. एंड प्रेफर टू टेक अ प्रैक्टिकल experiential approach. They are attracted to new challenges and experience and to carrying out plan. ये basically attract करते हैं new challenges पे और experiences पे और फिर उसको carry करके दूसरे plans बनाने की कोशिश करते हैं. तो ये था जी आज का टॉपिक. होप सो आपको इसकी जो स्टेजेस थी और जो साइकिल था वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.